वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। खबरदार, जब तेरे पर हालात आए, तेरे अपने हाथों से गड़बड़ हो जाए, सिवरे काम तेरी गलत पॉलिसी की वजह से, गलत मशूरे की वजह से, गलत सोच की वजह से, गलत रहनुमाई की वजह से, ए मेरा बंदा जब तेरा काम गलत हो जाए मेरी तरफ उंगली ना उठाना। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तेरे पर मुसीबत आई वो बंदे तेरे हाथों की वजह से आई है। रही मेरी बात तो अल्लाह का कुरान कहता है वयाफू अन कसीर, बहुत सी बातें तो ऐसी कर जाता है जो तेरी शान के काबिल नहीं, मेरी शान के काबिल नहीं। और बंदे अगर मैं पकड़ने पर आऊं, तेरे एक एक सांस बोल पे पकड़ लूं, तेरी एक एक आंख की निगाह पे पकड़ लूं, वयाफू अन कसीर, बहुत सारी बातों को तो तेरा परवरदिगार दरगुजर कर देता है। सुबह उठे फजर की नमाज न पढ़ी, नाश्ता फिर भी दे दिया, मुंह धोने को पानी दे दिया, इस्तंजा करने के लिए परवरदिगार आलम ने इंतजामात कर दिए, खाने पीने का इंतजाम कर दिया। अल्लाह अकबर। पॉलिसी तो ये थी, हुकूमत को वोट दोगे हुकूमत तुम्हारे रोड बनावेगी, हुकूमत को वोट दोगे हुकूमत कुछ ले कुछ दे पे चलेगी, उस्ताद कुछ ले उस सबक सुनाओगे वो तुम्हें सबक आगे देगा, अपने पीर को पीर मानोगे वो मुरीद बनाने में तुम्हें फख्र समझेगा। अल्लाह अकबर। शोहर बीवी की बात मानेगा, बीवी शोहर की बात मानेगी, दोनों की जिंदगी कामयाब गुजरेगी। घर के अंदर माँ बाप के कहे पे चलेंगे, घर कामयाब बनेगा। हर जगह कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी है, लेकिन मालिक तेरी कुदरत के अजीब नजारे, तेरी मामले कुछ और ही है। परवरदिगार आलम बंदा कुछ देता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बंदे को तू बेपनाह नेमतें अता फरमा रहा है। अगर वो कह देता फजर की नमाज पढ़ोगे रिज़्क मिलेगा, तो ईमानदारी से बताओ करोड़ों इंसान भूखे रह जाते। अगर वो कहता सुबह उठ के कलमा पढ़ोगे तो तुम्हारा मुंह खुलेगा। ईमानदारी से बताओ मेरे समेत आज कितने अल्लाह के नाफरमान हैं जिन्होंने एक मर्तबा भी सुबह से अल्लाह का नाम नहीं लिया। अगर वो कहता दुरूद शरीफ पढ़ेगा तेरी आंखों का पर्दा हटेगा, अगर तू तई कलमा तैयबा पढ़ेगा, तीसरा कलमा पढ़ेगा, मेरा नाम लेगा तो तेरी आंखों के तेरे कानों के पर्दे हटेंगे। ए बंदे, अगर तू मेरा कुरान पढ़ेगा तेरे कदमों में ताकत दूंगा, तेरे पैरों तेरे हाथों में ताकत दूंगा। कितना करीम परवरदिगार है जो फरिश्ता शाम को तेरे मेरे गुनाह लेके आसमान पर जाता है, मालिक दरगुजर फरमाकर उन्हीं फरिश्तों के हाथों सुबह नाश्ता तेरे मेरे लिए भेज देता है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अज़मत कुरान, दीनी मदारिस, नारे तकबीर। उसने अपने कुरान करीम में ऐलान कर दिया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे इलाहुल आलमीन, तेरी कायनात के अंदर कोई ऐसा आदमी भी है तू जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जिसकी चाल को, जिसके कील काल को, जिसकी ढाल को, जिसके रहने सहने को, जिसके उठने बैठने को देख के परवरदिगार आलम तेरा गुस्सा जोश पकड़ता है। फरमाया है मूसा फलानी बस्ती में फलाने मकान में एक आदमी ऐसा है जिसको देखकर मेरा कहर जमीन पर उतरने लग जाता है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम उसे तलाश करते करते उसके मकान के दरवाजे पे पहुंच गए, जाके साहिब मकान का दरवाजा बजाया, आदमी बाहर आया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आ गई, ए मूसा ये वही है जो सारी कायनात में बदतरीन इंसान है। खुदा का पैगंबर बोलने लगा, उसका गुनाह पूछने लगा। फरमाया मूसा खामोश हो जा, देखने की इजाजत है, बोलने पूछने की इजाजत नहीं, वापिस आ जा। देखो मालिक करीमी की कितनी शान है, अपने पैगंबर पर भी उसके गुनाह को जाहिर नहीं कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम वापिस लौट आए, सारे का सारा दिल परेशानी में गुजरा, रात परेशानी में गुजरी। फरमाया मेरे कलीमुल्लाह बता क्यों परेशान है? का इलाहुल आलमीन तूने बदकार तो मुझे दिखाकर या अल्लाह मेरी आंखों में साड़ आ गया, या अल्लाह मैं बेसुकून हो गया। परवरदिगार आलम अब सुबह मुझे ऐसा आदमी दिखा दे जो सारी कायनात के अंदर तुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
ये रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में खुदा के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कही, सुबह फरमाया मैं मूसा उसी दरवाजे पे चला जा, उसी मोहल्ले में चला जा, उसी बस्ती में चला जा जहां तूने कल सबसे बदकार आदमी देखा था। या अल्लाह मैं क्या दरवाजा बदलू ना, उसी दरवाजे की कुंडी बजाइयो, उसी गली में जाइयो। मूसा अलैहिस्सलाम समझे बाप होगा, ताया चाचा होगा, उसका रिश्तेदार होगा या मकान बदलने वाला होगा, किराएदार दूसरा आ गया होगा। खुदा के पैगंबर ने जाके दरवाजा बजाया, वही आदमी आ गया। कमियां बताओ क्या बात है, कल भी आए थे बगैर बात कहे चले गए, आज भी आए बगैर बात कहे चले गए। फरमाया मूसा खबरदार बोलने की इजाजत नहीं, मेरे से पूछना तुझे मैं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वापिस आए, अल्लाह से कलाम करने लगे। इलाहुल आलमीन कल ये बदकार आदमी था, रात की तारीकी में इसने तुझे कैसे मना लिया, इसने कौन सी नेकी कर दी। परवरदिगार आलम कौन से पहाड़ सोने के तेरे रास्ते में खर्च कर दिए। इलाहुल आलमीन बताइए कौन सी नेकी कर गया। फरमाया मूसा अपने मकाम पे चल तब बताऊंगा। खुदा का पैगंबर जल्दी जल्दी अपने मकाम पे पहुंचे। अल्लाह अकबर। फरमाया मूसा सुबह तक ये बड़ा बदकार था, दोपहर तक तो मेरा अल्लाह अकबर गुस्सा इसके ऊपर खोल रहा था कि मेरा अजाब इसे कहीं ना कहीं जकड़ ले, मेरे शिकंजे में आ जाए। शाम तक बड़ा गुनाहगार था, घर आया तब भी बड़ा गुनाहगार था, बिस्तर पर आके बैठा तब भी मेरी रहमत इसकी तरफ नहीं आ रही थी। ऐ मूसा जब रोटी खाने लगा लुकमा हाथ में था, मुझे इस पे गुस्सा आया, इसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा तब भी यह गुनाहगार था, सालन में डुबोया तब भी गुनाहगार था। ऐ मूसा रोटी खाने लगा तब मेरी रहमत को इस पे प्यार आ गया। इलाहुल आलमीन इसने क्या किया, मकान तेरे रास्ते में दे दिया, या अल्लाह बच्चे तेरे रास्ते में कटा दिए। इलाहुल आलमीन इसने क्या किया। फरमाया इसकी बीवी रोटी सालन ला के इसके पास बैठी, इसने रोटी का लुकमा तोड़ा, सालन में डालकर जब मुंह में डालने लगा अपनी बीवी का चेहरा देखा, उसकी आंख में आंसू दे के घबरा गया। रोटी अपने हाथ में लेके कहने लगा बता तुझे किसने छेड़ा, तुझे किसने गाली दी, अभी जाकर मैं तिक्का बोटी कर दूंगा। उसकी बीवी कहने लगी तेरी वजह से मेरी आंख में आंसू आया, जब तू सुबह नहा धोकर नाश्ता पानी करके घर से निकला, सामने मोहल्ले वाली औरत मकान वाली मेरे घर में आ गई, दो चार और औरतें आके बैठ गई, उन्होंने जू ताने सुनाने शुरू किए, ताने देने शुरू किए। इस आदमी की तू बीवी है जिससे घर वाले तंग है, जिससे बाहर वाले तंग है, जिससे बाजार वाले तंग है, इतना बड़ा गुनाहगार तो हमने देखा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। का तेरे बारे में वो कह के गई मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मना तुझे कुछ नहीं कर सकती, जुबान उनकी बंद नहीं कर सकती, बता मैं क्या करूं। ए मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बीवी ने रोते रोते अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगी अब तो तुझे उस रब का वास्ता जिस रब की रोजी खाता है, जिस रब का रिज़्क़ खाता है, अब तो गुनाह छोड़ दे। ए मूसा रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में था, अपनी बीवी के रोने पर कहने पे इतना शर्मिंदा हुआ, रोटी का टुकड़ा उसके सामने था। ए मूसा उसकी आंख में आंसू आने लगा, उसने जल्दी से यूं करके बीवी की तरफ से मुंह फेर लिया और यूं आसमान की तरफ देख के मुझे रोना शुरू कर दिया और कहने लगा अल्लाह बस कर दे, मेरी तौबा, मुझे माफ कर दे। ए मूसा उसकी आंख में आंसू मुझे इतना पसंद आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, उसी वक्त मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हम तो 10-15 साल के 20-25 साल के गुनाह लेके बैठे, वो मालिक कायनात कितना रहीम है जो अपने बंदे के सारे जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा रहा है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, उदुना मिन्नी कह के करीब बुलाया, नूर के 70,000 पर्दे हटा दिए, महबूब मुझे देख ले, बिन देखे अल्लाह अकबर, मेरी तौहीद का फलेरा आदम ने बुलंद किया, बिन देखे नूह नजी ने बुलंद किया, बिन देखे इब्राहिम खलील ने बुलंद किया, इस्माइल ज़बी ने बुलंद किया। महबूबा दुनिया वाले कहते हैं तेरा रब कैसा है, आज अपने रब को देख के बता दे मेरा रब कैसा है। अल्लाह अकबर। जब आमने सामने मुहिब्बुर महबूब हुए, अल्लाह गनी, फरमाया महबूब तेरा चेहरा मुझे बुझा बुझा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तू कुछ कहना चाहता है लेकिन अदब के मारे कहता नहीं। कहा जी अल्लाह मुझे 4 बातों में तेरे से गिला है। फरमाया महबूबा अपनी जात के बारे में, फिर सुन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। फिर
तीन सिफात, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका गालन फहदा व वजदका आइलन फगना। यतीम था, तेरी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं था, जिब्राइल को खादिम मैंने तेरा बनाया। व वजदका गालन फहदा, गारे हिरा में क्या तलाश करने गया था, हिदायत पर रास्ता हमने तुझे दिखाया, एक रब की तौहीद का प्रचार हमने तेरे से कराया। व वजदका आइलन फगना, महबूबा वो वक्त याद कर, तेरी बरादरी में तुझे कोई रोटी ना देता था, एक खजूर के दाने के लिए तुझे पेट पे 4-4 पत्थर बांधने पड़ते थे, हमने इतना तुझे अता कर दिया। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, ओ मेरा हबीब खजाने मेरे, मैंने तेरे सारी झोली पर फिदा कर दिए। महबूब बता मेरे से नाराज है? फरमाया नहीं नहीं, मुजम्मिल मैंने तुझे बनाया, मुदस्सिर मैंने तुझे बनाया। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद का एजाज दिया। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा के नैन मैंने तेरी आंखों में सुरमे डाल दिए। वल्लैल की जुल्फे बना दी, व तीन के दांतों वाला। अल्लाहु अकबर, ए पैगंबर जिसके सर पे मैंने ताजे नबूवत सजाया, मैंने कभी भी उसकी नबूवत का कसम खाकर ऐलान नहीं किया। जब्बारी आमना के लाल की आई, हलीमा के नूरे नजर की आई, अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर की आई। अल्लाहु अकबर, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे की आई, सारी दुनिया के खैर खा की आई, सारे नबियों के सरदार की आई। फरमाया महबूबा मैंने कसम उठा के कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। दुनिया वालों तुम मानो या ना मानो, खुदा कुरान की कसम उठा के कह रहे हैं आमना का लाल मेरा रसूल है। महबूब बता हमने तेरे शान में कोई कमी की? या अल्लाह नहीं नहीं, मुझे गिला अल्लाह अपनी जात से नहीं है, अपने बारे में नहीं। या अल्लाह मेरी उम्मत के बारे में मुझे 4 बातों से गिला है। इलाहुल आलमीन फरमाने लगे, महबूब बता तेरी उम्मत को मैंने क्या ना दिया? खैरुल उम्मम का ताज मैंने इनके सर पर सजाया, सारी उम्मत का सरदार मैंने बनाया। वकज़ालिका जअलनाकुम वसतल लितकूनु शुहदा बनाया, नबियों पर इनको गवाह बनाया, उम्मतों पर इनको गवाह बनाया। महबूब बता किस वजह से परेशान है? का इलाही जो मुझे दिया तेरा शुक्र है, जो मेरी उम्मत को दिया तेरा शुक्र है, लेकिन परवरदिगार आलम फिर भी मुझे 4 बातों से गिला है। महबूब बता 4 बातों से गिला क्यों? का इलाहुल आलमीन पिछली उम्मतों के कद 125-25 फीट थे, पिछली उम्मतों के कद 60-60 हाथ गज थे। इलाही मेरी उम्मत का कद छोटा क्यों कर दिया? पहले मुझे बता। कभी हमें ख्याल आया, सोचा कभी? कहा 125-25 फीट के कद और कहा 50-50 5-5 फीट के कद? ख्याल आया? फरमाया महबूब जिसको 125 फीट का कद दिया, सोच अगर वो अपना कुर्ता पजामा बनाता होगा कितने मीटर कपड़ा लगता होगा? कितने थान कपड़ों के लगते होंगे? महबूब अगर उसे भूख लगती होगी तो कितने मन आटा खाता होगा? महबूबा मैंने तेरी उम्मत को रोटी कपड़े मकान के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपनी तौहीद के फलेरे बुलंद करने के लिए भेजा है। इसलिए मैंने तेरी उम्मत का मैदा छोटा कर दिया, 2 रोटियों पर गुजारा हो जाए, कद छोटा कर दिया, 3-3.5 मीटर थोड़े कपड़े पे गुजारा हो जाए, ताकि तेरी उम्मत कपड़े बनाने में, रोटी खाने में देर न कर दे। मेरे नाराज बंदों को मेरी तरफ बुलाकर राजी करने में, जन्नत में के अंदर पहुंचाने का जरिया बनने में जल्दी कर दे। महबूब बता आप राजी हो के नाराज हो? मैंने अच्छा किया है बुरा किया? अल्लाह बहुत अच्छा किया। दूसरा गिला बता क्या हुआ? परवरदिगार आलम अल्लाह गनी, पहली उम्मतों में इतनी ताकत थी, 500 मन का पत्थर हाथ में उठा लिया करते थे, फूक मारा करते, दीवार गिरा दिया करते, यूं करके जाते जाते हाथ से दरख्त उखाड़ के फेंक दिया करते, यूं करके नाखून पहाड़ों में मार के कमरे बना लिया करते। इलाही मेरी उम्मत को कमजोर क्यों कर दिया? फरमाया मेरा हबीब जरा हंस के दिखा, इसमें भी एक राज है। जिन्हें मैंने ताकतवर बनाया, ताकत मैंने दी, उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया, ताकत के बलबोते पर उन्होंने अना रब्बुकुमुल आला खुदाई का दावा कर दिया। तेरी उम्मत का कद मैंने छोटा कर दिया, अल्लाह अकबर, तेरी उम्मत का कद छोटा कर दिया और मैंने ताकत के अंदर कमजोर कर दिया, ताकि ताकत का और कद का नाजायज फायदा उठाकर खुदाई का दावा ना कर दे। मेरा महबूब तुझे क़यामत के दिन मेरे सामने शर्मिंदा ना कर दे। हमने ये एजाजी तौर पे कर दिया, कद भी छोटा कर दिया, ताकत में भी कम कर दिया, ताकि तेरा उम्मती मेरा बंदा जमीन पर रहे तो बंदा ही बन के रहे, खुदा बन के ना रहे। आप राजी हो कि नहीं राजी? का जी या अल्लाह। तीसरी बात ये
मेरी उम्मत की उम्र छोटी क्यों कर दी? पिछली उम्मतों की उम्र 500-500 साल, 600 साल, नबियों की उम्र 1000-1000 साल, मेरी उम्मत की 60-70 साल, 80 साल की उम्र क्यों कर दी? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर भी राज है। अल्लाह क्या राज है? फरमाया महबूबा आप क्या समझे, मैंने तेरी उम्मत के साथ, अपने बंदों के साथ ज्यादती की? नहीं नहीं, इलाहुल आलमीन, ज्यादती तो नहीं कहता, लेकिन 1000 साल में कितने सजदे करेगा, 1000 साल में कितने नफिल पढ़ेगा, 1000 साल में कितने रोजे रखेगा, कितना तेरा जिक्र करेगा? फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है? हमने उन्हें 1000 साल का दिन दे दिया, लेकिन तेरी उम्मत को रातों में एक रात हमने 84 साल 4 महीने की दे दी। जा अपने उम्मतियों में जाके ऐलान कर देना, इस लैलतुल कदर की रात में जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देगा, एक आयत कुरान की पढ़ लेगा, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेगा, 2 रकात नफिल अदा कर लेगा, छोटी सी सूरत कुल अल्लाह इस रात की इबादत की नियत से कर लेगा, तेरा रब कबूल फरमाकर इतना अजर देगा जितना 84 साल 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। महबूबा इनको हमने 1000 साल की उम्र दे दी, तेरी उम्मत 10 साल मुसलसल जाग लेगी, इनकी इबादत से ज्यादा उनको हिस्सा मिल जाएगा। महबूब बता हमने जुमातुल मुबारक का दिन दे दिया, महबूब बता हमने उन्हें रमजानुल मुबारक का महीना दे दिया, महबूब बता दिन का रोजा रात का क़याम अता फरमा दिया, महबूब हमने तेरी उम्मत के लिए अच्छा किया। अब चौथी बात जल्दी से बता, या अल्लाह तेरी सारी बातों पर मुझे इत्तफाक है, मैं ना भी करूं करना पड़ेगा, तो हमारा रब है, रब बंदों के बारे में बुरा नहीं सोचता। इलाहुल आलमीन एक बात का मुझे और गिला है, वो क्या बात है? या अल्लाह खैरुल उम्मम बनाया, सारी उम्मतों की सरदार बनाया, लेकिन परवरदिगार आलम सबसे आखिर में क्यों भेजा? आदम उनकी उम्मत पहले आई, इब्राहिम उम्मत पहले आई, नूह अलैहिस्सलाम उम्मत पहले आई, या अल्लाह मेरी उम्मत को आखिर में क्यों भेजा? फरमाया महबूब उसके अंदर भी एक राज है, आखिर में इसलिए भेजा, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उनके मानने वाले चले गए, इब्राहिम इस्माइल के मानने वाले चले गए, नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले चले गए, बता कब से कब्रों में पड़े हैं, कब कयामत आएगी, कब जन्नत में जाएंगे? महबूबा हमने तेरी उम्मत को सबसे आखिर में इसलिए भेजा ताकि तेरे पर मेरे पर ईमान लाए, मौत आने के बाद ज्यादा देर कब्र में इंतजार करना ना पड़े, ताकि थोड़ी देर कब्र में इंतजार करे और कयामत आए जन्नत के अंदर चले जाए। महबूबा नहीं यकीन आता पूछ लेना, जब तेरा उम्मती मैदान माशर में आएगा, जन्नत में जाने लगेगा, उससे पूछ लेना कब्र में कितना सोए। तेरा उम्मती कहेगा असर की नमाज पढ़ के सोए थे, मगरिब की अजान के वक्त हमें किसी ने उठा दिया। जब ये एजाज मिला तो फिर वापिस आए पहले आसमान पर। आदम अलैहिस्सलाम बाएं फैला के खड़े हो गए, क्या लाए हो? ये लाया, ये लाया। उम्मत के लिए क्या लाए? अस्सलामु अलैना व अला इबादिस सालिहीन का तोहफा मिला, 5 नमाजों का तोहफा मिला, आमनर रसूलु का तोहफा मिला, सूरह फातिहा का तोहफा मिला, दुआएं इल्तिजा करने का तरीका मिला, बहुत कुछ मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सुना, कहने लगे महबूब फिर उम्मत के पास जाना, जब आप अपनी उम्मत की तरफ लौटोगे, इस उम्मत का शान सुन के मुझे भी रश्क आ गया, जब आप अपनी उम्मत की तरफ लौटोगे, जाके सबसे पहले मैं आदम अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत को सलाम कह देना। 3 सलाम मिले इस उम्मत को मेराज की रात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को सलाम किया, परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को सलाम किया, आदम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को सलाम किया। जब महबूब वहां से रवाना होने लगे, फरमाया ए मेराज वाले दूल्हा, ए मेराज वाले नबी, कुछ और तो सुनता जा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर क्या सुनाओगे? फरमाया 4 चीजें ऐसी हैं जो तेरी उम्मत को मिल गई, मैं आदम अलैहिस्सलाम को कोई नहीं मिली। रहमत वाले नबी फरमाते हैं मैं रुक गया, मैंने कहा आदम 4 चीजें ऐसी क्या जो अल्लाह ने मेरी उम्मत को दी, तुझे नहीं दी? पहली, फरमाया मेरे से लग़्ज़िश हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया, तेरी उम्मत एक मर्तबा जन्नत के अंदर चली जाएगी, दोबारा जन्नत से नहीं निकाली जाएगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया दूसरा तोहफा क्या मिला? फरमाया मेरे से जब लग़्ज़िश हो गई, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया, मुझे कपड़े उतार के नंगा कर दिया गया। महबूबा तेरी उम्मत का क्या कहना, नंगे होके गुनाह करेगी तब भी उनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। महबूब बता तीसरा तोहफा क्या मिला? अल्लाहु अकबर। कहने लगे तीसरा एजाज ये मिला, जब मेरे से लग़्ज़िश हुई, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया, मेरी बीवी और मेरे दरमियान जुदाई डाल दी गई, 40 साल तक, बात जगह है 300 साल तक बीवी इधर मैं उधर फिरते रहे। वो जिद्दा की पहाड़ियों में, मैं श्रीलंका की पहाड़ियों में, जब मालिक कायनात के सामने मैंने रोके दिखाया, फिर मुझे हुक्म हुआ तेरी
तेरी तौबा कबूल यहाँ नहीं करूंगा, तू तौबा कर, कबूल मैं मैदान अरफात में करूंगा, मुज़दलिफा में करूंगा, मैं मिना में करूंगा। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको पता है मैं तौबा के लिए 40 साल तक मैदान का अरफात का मैदान तलाश करता रहा। जब मुझे मैदान मिला तब मैंने कहा काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 40 साल मुझे लगे अरफात का मैदान तलाश कर। तो फिर मेरी उम्मत को क्या मिला? महबूब तेरी उम्मत का क्या कहना, मुझे तौबा के लिए अरफात के मैदान में बुलाया, तेरी उम्मत से जमीन के जिस टुकड़े पे गुनाह हो जाएगा वहीं खड़े होके माफी मांगेगी, अल्लाह वहीं उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा, वहीं अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। इतने बड़े एजाज इस उम्मत को मिले। अल्लाह अकबर। रहमत वाला नबी टेक लगा के या जिस तरह बैठे, जिस हाल में बैठे हुए थे, ठंडा होकर भरा, जिस तरह इंसान किसी की आरजू करता, ठंडा होकर भरा, फिर आसमान की, या अल्लाह मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूंगा। सहाबा इकराम यूं देखने लगे, सीने तीरों से हमने छलनी करवाए, तलवारों से गर्दनें हमने कटवाई, नेज़े की हेनियों पे चढ़ के कुरान हमने सुनाए। महबूब तेरे चाहने वाले कौन है? क्या हम तेरे चाहने वाले कोई नहीं? बच्चे ज़िबा हमने करवाए, घर से बेघरम हुए, दुर्रे कोड़े खा के चमड़े हमने उड़वाए, आग के अंगारों पे लेट कर तिलावत हमने की। महबूब तेरे चाहने वाले कौन है? फरमाया तुम्हें सहाबा का दर्जा मिला, तुम्हें सहाबी का एजाज मिला। कायनात के अंदर सहाबी का एजाज टाइटल किसी ने कोई नहीं मिला। अल्लाह अकबर। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बताओ आपके चाहने वाले कौन है? मफहूम अर्ज कर रहा हूं, 119 चकमे जो रात को 2 बजे बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिब्राइल को आते नहीं देखा, जिन्होंने वही को उतरता ना देखा, जिन्होंने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा ना देखा, मेरे हुसैन मेरे अली को ना देखा, मेरे अबू बकर उमर को ना देखा, मेरी फातिमा को ना देखा, मेरी अज़वाज को ना देखा, मेरी बारात को ना देखा, मेरी मेराज को ना देखा, मेरे ताइफ के सफर को ना देखा, मेरे गारे हिरा और सौर के अंदर मेरी रियासतों को ना देखा, बदर के मैदान में मुझे रोता ना देखा, बाद में आने वाले इन सारी चीजों को देखेंगी नहीं, फिर भी इन चीजों पर हक सच के साथ ईमान लाएंगे। तुम ईमान लाए, तुम्हें साहबी बना दिया, जो बगैर देखे ईमान बनाएंगे, अल्लाह ने मैं मोहम्मद का उन्हें चाहने वाला बना दिया। मेरे यारो, तुम मुझे मेरे दीदार के मुतमन्नी होते हो, मैं कमली वाला उनके देखने का इंतजार कर रहा हूं, जो मुझे बगैर देखे अल्लाह का नबी मानेंगे, मेरी नबूवत पर ईमान लाएंगे। फिर दूसरा ऐलान सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया जो अल्लाह अकबर, तुम मेरे पर ईमान लाए, तुम्हें सहाबी का दर्जा मिल गया, तुम ईमान वाले बन गए। जो बगैर देखे ईमान लाएंगे उन्हें 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम के कान के करीब हुए और अल्लाह के नबी के कान में कहने लगे, कौन? सिद्दीक़ अकबर, यारे गार यारे मज़ार, मुस्तफ़ा का हमरा, जन्नत का हकदार। कान में कहने लगे, या रसूल अल्लाह जरा तशरीह कर दीजिए, अल्लाह के नबी जरा आसान में समझा दीजिए। आप फरमा रहे हैं जो बगैर देखे ईमान लाएगा उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। कमली वाले, इस दौर के ईमान वाले या उस दौर के ईमान वाले, कहो ना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एजाज दिया। फरमाया, नाना सिद्दीक, अल्लाह अकबर, जिस दौर में तू ईमान लेके आया, जिस दौर में उमर ईमान लेके आया, जिस दौर में उस्मान अली ईमान लेके आए, जिस दौर में मुआविया हसन हुसैन ईमान लेके आए, जिस दौर में खदीजा आयशा ईमान लेके आई, बाद वालों को कोई पैगाम दे दे, उस दौर में जो बगैर देखे मुझे कलमा पड़ेगा, इस दौर के ईमान वालों के बराबर 50 ईमान वालों के बराबर उस दौर के ईमान वाले को सवाब मिलेगा। कितना बड़ा एजाज है। जो देख कर ईमान लेके आए वो साहबी बन जाए, जो बिन देख के ईमान लाए उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिल जाए। अल्लाह की कसम, इसका ये मतलब नहीं कि 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिल गया तो वो साहबी मिल गया, साहबी बन गया। साहबा का दर्जा अलहदा, कयामत के दिन साहबा की सफों में तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जैसा वो ईमान लेके आए हम भी ईमान ले आए। अगर सफों में नहीं खड़े हो सकते, कयामत के दिन उनके कदमों में अल्लाह जरूर हमें खड़ा फरमाएगा। इससे और एक उम्मीद की किरण जागी।
हमारे ईमान की, सहाबा के ईमान की तस्दीक कौन कर रहा है? खुदा। और हमारे ईमान की तस्दीक कौन कर रहा है? मुस्तफा। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। अल्लाहु अकबर। उनके ईमान की खुदा तस्दीक कर रहा है। उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। जो नबी को देखकर ईमान लाए, खुदा ईमान की तस्दीक कर रहा है। जो नबी को देखे ईमान लेके आए, मुस्तफा उनके ईमान की तस्दीक कर रहा है। इसका मतलब है उम्मीद बन गई हमारी भी जन्नत में जाने की। अल्लाहु अकबर। किरण जाग गई हमारी भी जन्नत में जाने की। जिसके ईमान की मुस्तफा तस्दीक कर दे, बताओ वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? अल्लाह की कसम जन्नत के अंदर जाएगा। जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने, गुनाहों के वजह से शायद थोड़ा बहुत जहन्नम का सेक पहुंचे या अल्लाह के डरावे में आ जाए, लेकिन जन्नत के अंदर जरूर जाएगा। रब्बे काबा की कसम, इतनी खैर वाली उम्मत होकर, इतनी इज्जतों की मालिक उम्मत होकर, लेकिन आज मेरा अजीजों वो काम कर रही है जो नबी के खास दुश्मनों ने काम किया। बच्चियों को जिंदा मार देना, बच्चियों के सीनों में गोलियां उतार देना, बच्चियों के गलों पे छुरा फेर देना, बच्ची पैदा होने पर अल्लाह अकबर तवीज लेके आना, पता नहीं मुझे किसने मेरे पर साया करा दिया। खुदाए पाक की कसम आज तोहफा दे के जाऊंगा। बच्ची पैदा होती है, जिसके घर पैदा हो जाए उसके दरवाजे पर खुदा का सलाम आता है, कमली वाले की मुबारकबाद आती है। जिसके घर बच्ची पैदा हो जाए फरिश्ता उसके दरवाजे पर आता है, उसके कमरे के अंदर आता है, जहां बच्ची का बाप बैठा हो फरिश्ता उसके सर पर आकर हाथ फेरता है और कहता है मुबारक हो, तेरे घर में खुदा की रहमत आई है। अल्लाह फरमाते हैं काम करना तेरा काम है, हर काम पर मदद करना मैं खुदा का काम है। फरमाया बच्चियां जिसके घर में पैदा हो दस्तरखान पे अपनी बच्ची को बिठाएगा, जो खुदा की नेमत खाएगा क़यामत के दिन उस बच्ची के बैठ जाने की बरकत से अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं फरमाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझे बेटा दे, अल्लाह तुझे बेटी दे। या रसूलल्लाह घर में आऊं, चीजों का थैला ला रहा हूं, टाफी फ्रूट का थैला मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ला रहा हूं। अल्लाह के नबी मैं घर में बच्चा भी फुदकता आ गया, बच्ची भी फुदकती आ गई। अल्लाह के नबी क्या करूं? फरमाया बच्चे के सिर पर हाथ रख दे, थैला टाफियों का चीजों का बच्ची के हाथ में दे दे। अल्लाह अकबर। इसे सुख माँ बाप के घर में मिलना है, पता नहीं ससुराल दुखों वाला मिले या सुखों वाला मिले। अल्लाह के वास्ते औरत मेरे अजीजों इस वक्त तो हमारे लिए एक धब्बा बन गया, औरत हमारे लिए एक गुनाह बन गया। अल्लाह की कसम औरत गुनाह कोई नहीं, औरत धब्बा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। दोनों को अल्लाह ने बनाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तेरी राजदान है, तू उसका राजदान है। वो तेरी गमी में तेरा सहारा, तू उसकी गमी में उसका सहारा। लेकिन मामला अजीब है, अपनी गमी में तो उसे सहारा बनाता है, उसकी गमी जब आ जाए तो उसे तलाक देने के ऊपर तैयार हो जाता है। बेटी पैदा हो गई तलाक दे दी, बेटी बेटा पैदा न हुआ तलाक दे दी। खुदाए पाक की कसम इस वजह से तलाक दे रहे हो कि इसके औलाद कोई नहीं, खुदा के दरबार में पकड़े जाओगे। उसकी बेहयाई पर तो तलाक न दी, उसके नंगे सर पर तो तलाक न दी, उसका बेनमाजी होने पर तलाक न दी, 10 साल हो गए कुरान को हाथ न लगाया तलाक न दी, अपने बाप और माँ के लिए बदजुबानी करती है उस पर तो तलाक न दी। बेटा देना बेटी देना, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। बेटी दे उसकी मर्जी, बेटा दे उसकी मर्जी, कुछ ना दे अपाहज बना दे तो उसकी मर्जी। फरमाया खबरदार, ये तो फूल गुलशन में खुदा खिलाता है, बंदों का क्या इख्तियार है। मुझे ईमानदारी से बता, अगर इंसान के बस में होता जो बाप बच्ची को 10 लाख का जहेज दे सकता है, अल्लाह अकबर, दूल्हे के साथ 200 बरातियों को खाना खिला सकता है, अगर उसके बस में होता तो बेटा बेटी कहीं से खरीद के झोली में डाल देता। रब्बे काबा की कसम, ना तेरे इख्तियार में ना ससुराल के इख्तियार में, गोद को आबाद करना तो अल्लाह के इख्तियार में है। खुदाए पाक की कसम, अगर खुदा गोद आबाद ना करे, इस गोद के आबाद ना करने पर किसी घर का उजाड़ेगा तो
अल्लाह अकबर। ये नाफरमानी बीवी की नहीं हो रही, नाफरमानी खुदा की हो रही है। दुश्मनी बीवी से नहीं हो रही, दुश्मनी खुदा से हो रही है। खबरदार अल्लाह से ऐलान जंग ना करना, खबरदार अल्लाह की होनी पर ना शुक्री ना करना, खुदा की होनी पर शुक्रगुजारी करके दिखा देना। आज नहीं तो कल अल्लाह जल्ला शानो अपने खजानों से अता फरमावेगा। वरना जिस औलाद के लिए बीवी को तलाक दे रहा है, बाज मर्तबा हमने देखा भी सुना भी, उसी औलाद के जरिए खुदा जूतियां भी पड़वा देता है, खुदा गले भी कटवा देता है, खुदा सीनों में गोलियां भी मरवा देता है। इसीलिए कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। तवीज ले रहे हो, पानी पड़वा रहे हो, अल्लाह मैंने पुत्र दे दे, मौली साहब फूक मार दो, मौली साहब सलावात पढ़ दो, चने दम कर दो, शीनी दम कर दो, अल्लाह मुझे पुत्र दे दे। पुत्र तो तूने दुआओं से ले लिया, नसीब कहां से लेके आएगा? अल्लाह का कुरान कहता है जब भी दुआ कर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, या अल्लाह मुझे बीवी वो अता फरमा, अल्लाह मुझे औलाद वो अता फरमा जो मेरी आंखों का नूर बन जाए, मेरे दिल का सुरूर बन जाए। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ओ मेरा बंदा तो अपने बच्चे को दुकान खिलवा रहा है, ओ मेरा बंदा तो अपने बच्चे को चपड़ासी की नौकरी दिलवा रहा है, जो तूने मांगा दे दिया। अगर मेरी मर्जी पर मांगता वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तुझे स्कूल मास्टर मांग रहा है, मैंने तेरे बच्चे को दुनिया का इमाम बनाने का वादा कर लिया है। तो जहां अल्लाह से कारोबार मांगे, जहां अल्लाह से माल मांगे, अल्लाह से नेक औलाद मांगे, फर्मा बरदार मांगे। मांगता है कोई अल्लाह पुत्र दे दे, या अल्लाह बेटा दे फर्मा बरदार दे, बेटी दे बा हया दे, या अल्लाह बीवी दे बा किरदार बा अखलाक दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, जो एक दूसरे का ख्याल करे। जितनी जिम्मेदारी औरत की है घर संभालने की, उतनी जिम्मेदारी है मर्द की नस्ल को संभालने की। मर्द नस्ल नहीं संभालता, औरत घर नहीं संभालती, फिर नस्ल के अंदर भी बिगाड़ आता है और घर के अंदर भी बिगाड़ आता है। अल्लाह हमारी जिंदगियों को सुधारे, हमें कुरान वाली जिंदगी पे अमल की तौफीक अता फरमाए। महबूब जो सूरत और सीरत दे के गए हैं, उस आईने में ढलकर, उस सीरत में ढलकर अल्लाह हमें सूरत सीरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इस मदरसे के लिए, इस जलसे को खैर व आफियत का सबब बनाए। और भाई अरसलान साहब के वालिद मोहतरम के अल्लाह करीम मगफिरत फरमाए। 45 साल आपके इलाके में जो खिदमात की, अल्लाह उन खिदमात को कबूल फरमाए। मौलाना अता साहब और दीगर ज़रा अता रहमान साहब, भाई असलम सलमी साहब जो आज के जलसे में, मौली हफीजुल्लाह साहब कब से बेचारे सरगोदे पहुंचे हुए, भाई हैदर अली हैदर साहब खत्म नबूवत के माशाअल्लाह कारकुनों में से अहम रुकन है और खादिमों में से आज सारा दिन इसी चक्कर में लगे रहे। मैं इनके आगे आ गए, मेरे पीछे पीछे। आप यकीन करें मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। भाई सलमी साहब ये मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और दुनिया नहीं पहचानती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों में इनकी कदर है और अपने इलाके के अंदर इनका एक नाम है, मोहसिनुल उलमा है। कोई नात खान, कोई खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान डिवीज़न के अंदर इनकी इजाज़त के साथ, इनके मशूरे से आता है और जिससे ये टाइम ले वो ज़रूर पहुँचता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 8-10 सालों में मुझे वहाँ घुमाया, जाना मेरा अब्बा घुमा ना मेरी अम्मी घूमी, ऐसी ऐसी जगह इन्होंने मुझे। एक जगह हम चले गए, वो कौन सी जगह थी, लुंडी साहब चले गए, तो तुमने ट्रकों के पीछे नहीं वो हाजियानी जिसके गले के अंदर हार होता है और कालर उसके बीच के अंदर मांग होती है, उसके इलाके में चले गए। अपने इलाके के नामी गिरामी आदमी, ये मेरे से पहले पहुंच गए। अब मुझे कहने लगे इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसा जैसे पता नहीं कोई कुफरिस्तान के अंदर चले गए, अफ्रीका के जंगलों के अंदर चले गए, मोबाइल के सिग्नल गुम। अब ये हमारा इंतजार, हम उनका इंतजार करें। और शुगर भी थी, अब बैठने को दिल ना करे चारों तरफ वो। अब वो पहुंचते पहुंचते हाजियानी के डेरे पे पहुंच गए। अब हमें क्या पता था लाइटें लगी हुई, मैंने कहा यार ये पानी पूनी पियो। अब हमें क्या पता था ऊपर असले वाले बैठे। जब गाड़ी उसके नीचे तस्वीर के पास ठक 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 इस तरह करके, मैंने कहा पढ़ो कल में सारे। मैं कहा असलम सलमी खुदा तेरा बेड़ा गर्क कर दे, तूने कहा मैं पता। उस दिन मैंने कहा था अल्लाह ताला माफ फरमा दे। हाँ हाँ यकीन जानो, आप तो बड़े मौज, मैं तो बड़ी अच्छी जगह बैठे हो, वहां पहुंचूंगा। कौन? हमने कहा यार कुरान सुनाने वाले। किसको सुनाओगे, दुश्मनों को, दोस्तों को? अब हमें किसका नाम आता था, मैंने तो उस बंदे का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा नाम भी क्या पता इसका दुश्मन हो। क्या कहाँ तकरीर करने जा रहे हो, दुश्मनों में जा रहे हो दोस्तों में जा रहे हो? अब मैंने कहा या अल्लाह वाफिज नादिर है, पता नहीं नादिर था कौन था। मैंने कहा या अल्लाह उसका नाम लो, इसका दुश्मन। और वाकई वो आपस में दुश्मनी चली थी। मैंने कहा यार मेजबान हमारा गुम हो गया कि जलसे की बात का ओ आंधी पई है, हम उधर को निकल गए। अब माशाल्लाह अंधेरा, मेरे ख्याल से मस्जिद के अंदर एक ही बल्ब था और मुझे पेशाब लगा। मैंने कहा संजा खाना कहाँ है? कहता इतना ही बह जाओ।
मैंने कहा कि थाई बह जाओ, कहीं थाई बह जाओ। मैंने कहा तकरीर नहीं करनी, मैंने पेशाब करना, चले पढ़ा है आप भी हो है। हमें हमारी इजारत करो, हम जन्नती रूह हैं दोनों, अल्लाह के वाला करो। मतलब है वाशरूम का वहाँ इंतजाम, या अल्लाह माफ करो मादे। चारों तरह ने पर्दे डाल दिए कि इसके अंदर बैठ, जैसे दुल्हन डोली में नहीं बैठती, मैं बैठ गया वैसे। पेशाब इधर उधर तो कह रहे मेरी जूतियों के अंदर। फारिग हुए, बहुत ऊंची मस्जिद थी, कहने लगे इतों ते चढ़ जाओ। मैंने कहा चढ़ने के काबिल है। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जाके अल्लाह का कुरान। पिछले दिनों मैं गवादर गया, पता नहीं कहाँ से मुझे चाहने वाले मिल गए, उन्होंने मेरे टिकट पर तकरीबन 1,08,000 रुपया खर्च किया। कहाँ से वो मुझे लेके गए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से तुर्बत, गवादर। मैंने कहा मैं तो लंबा सफर करता, फिर अल्लाह की करनी देखी। कराची से फिर हमारी 8 घंटे की मुसाफत थी कार में, हम गए ना, थक गए। पहले मैंने गपोल ख़ानदान के अंदर वहाँ बयान किया, वहाँ से रातों रात सफ़र, 9 घंटे का सफ़र, 684 किलोमीटर समंदर के साथ 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 थक गए। 4 घंटे का सफ़र किया। हमने कहा कोई नाश्ता कर लें। अब जब नाश्ता करने लगे तो मेज़बान भी साथ था। वो होटल वाले मेरे ख्याल से उनका बस नहीं चल रहा था, वो अंदर से कलेजा निकाल के रखते, अंडे, पराठे, रोटियाँ, मिनरल वाटर, बोतल, जूस, मेज़ भर गया। अब मेरे घर वाले भी साथ थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यहाँ अल्लाह के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ट्रक ट्रुक रुकते होंगे, ये अंडा पता नहीं कितने का देगा, ये तो 5-6 हज़ार रुपये बिल बना बैठा होगा। तो हमने डर डर के थोड़ा सा खाया। मैंने कहा ले जा ले जा। वो कह नहीं आपके साथ जाएगा। मैंने कहा हमारे साथ नहीं जाएगा, हमने तो इसके पैसे बता। अल्लाह की कसम यकीन करो, मैं जिम्मेदारी वो यूँ करके हाथ जोड़ के खड़े, दोनों भाई रोने लगे, कहने मौलाना आपका तकरीर हमारे टेप के अंदर बजता है। मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपका तकरीर चलता है, हमारा तसव्वुर में नहीं था कि आपको हम देखेगा, आप यहाँ बैठेगा। वो बिछ गए। फिर मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है सस्ते में जान छुट गई, वरना पता नहीं क्या उधेड़ के रख दिया। फिर चारों तरफ मुझे सैर के लिए ले गए, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया, चारों तरफ से समंदर की लहरें टकराए। मैंने जल्दी जल्दी सूरह रहमान पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह, सहाबा ने घोड़े पानी अपने उसके पैर डाल के पानी में खड़े करके कुरान सुनाया था, हमने किनारे पे खड़े होकर सुना दिया। इससे आगे भी तेरी मखलूक है अल्लाह, वहाँ भी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी ऐसी जगह जाना होता है। और यकीन करो ये नौकरी थे। अब देखें क्या बज रहा है, सुबह फिर मैंने कहाँ से कहाँ जा रहा और कहाँ लौटना है। रात में 3 बजे हासिलपुर से फारिग हुआ और सुबह 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। 12 बजे से अब तक मेरा 5वां बयान है। अल्लाह अकबर। और सुबह मैंने कहाँ जाना, कल भी 3-4 है, परसों भी 3। इतनी इसमें बरकत है, पैसे की रेल फैल, इज्जत की रेल फैल, मुरीदीन, औरतें, मर्द बिछ जाते हैं आगे, लेकिन निस्बत क्या है कुरान की। अल्लाह की कसम, दुनिया के ओहदे डिग्री अपनी जगह, अपने साथ कुरान की बहारों को जोड़ लो। ये ऐसी निस्बत है, न मौत के वक्त परेशान होने देगी, न कब्र में परेशान होने देगी, न मैदान माशर में परेशान होने देगी। ये निस्बत इतनी भारी वजनी है, ये खींच कर हुजूर के पड़ोस में ले जाएगी जन्नत के अंदर। तो आप भी अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करो, आप भी अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़वाइए और कुरान का हाफिज बनाइए। ये क्या है कुरान का हाफिज? मस्जिद का इमाम, मौजिन बाद में, आपके लिए जन्नत का टिकट है, जन्नत का सामान है, आपके लिए कब्र का आराम है। तो नियत करो, बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, इम्तहानों से फारिग कराओ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, बच्चियों को भेजो मदरसों के अंदर। फिर जब बच्चे कुरान के हाफिज बन जाए, नियत करो आलिम बने। अगर किस्मत में नहीं, फिर आप स्कूल पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर। पहली तालीम, पहली निस्बत इस सीने की कुरान की तालीम है। तो मुझे उम्मीद है सारे इंशाअल्लाह अपने बच्चों की तरतीब बनाएंगे। नियत करते हो इंशाअल्लाह सारे अपने घर में कुरान की बहारों को कुरान की तालीम लेके। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इस मर्तबा इसका एहतराम ऐसा करना कि अगली पिछली सारे कसरे निकल जाएं। दिन का रोजा, रात को अल्लाह के आगे जागना, कभी कुरान कभी नवाफिल में अल्लाह को याद करना, और सारे दिन के अंदर फजूलियात से बचना, दुरूद शरीफ और तज़किया, तस्बीह तहलील का ख्याल करना। एक बात, मदारी से जो दीनियाँ हैं, हमारे पास इल्म है, इल्म की दौलत है, और जिनके पास इल्म है बहुत कम है, उनके पास माल है, उनके पास इज्जत बहुत है। अल्लाह ने माल तुम्हें दिया, मक्के से हिजरत हुई इल्म वालों की, कुरान मक्के में उतरा ना, लेके मदीने में आए, माल मदीने वालों के पास था, उन्होंने सारी सलाहियत माल कुरान पे लगा दिया। अल्लाह ने उनके माल की बरकत से, इनके इल्म की बरकत से, अपनी रहमत कामला से पूरी दुनिया के अंदर कुरान की बहारों को जिंदा कर दिया। जो तरतीब मक्के मदीने से चली, वही तरतीब अभी चली आ रही है।
इल्म वाले इल्म लेके बैठ गए, माल वाले माल लेके तैयार नहीं हो रहे। लाते हैं कितना ज़कात में, अपने माल का मैल देते हैं, खालिस नहीं देते, ज़कात देते हैं, ये माल का मैल है। लेकिन अल्लाह को आपका माल इतना पसंद है कि उसके मैल पर भी अल्लाह कुरान और ईमान की बहारों को पूरी दुनिया के अंदर आम कर रहा है। गली गली में मदरसा, गली गली में मरकज, गली गली में दीन की बहारें, गली गली में तबलीग का काम, मस्जिदें, ये क्या है? आप लोगों के ताउन का नतीजा है। वगरना खुदा की कसम जो कुरान करीम हम पढ़ा रहे हैं, इस कुरान करीम को हमारे बड़ों ने बुनियाद रखी अनार के दरख्त के नीचे बैठकर। ना छत थी, ना चटाई थी, ना नलका था, ना पानी का। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फिर एक अनार के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाने वाले, फिर वो दारुल उलूम देवबंद बना और पूरी दुनिया के अंदर उसका फैज़ पहुंचा। ये आज जो छोटे बड़े मदरसे हैं, ये उसी मरकज का फैज़ है। उस मरकज को फैज़ पहुंचा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। रहमत वाले नबी ने ख्वाब में आकर उस जगह जहाँ बाउंड्री मौजूद है, वहाँ अपनी लकड़ी से लाठी मुबारक से निशान खींचा और उस जगह की तरतीब बताई। फिर मर्द कलंदर ने वहाँ बैठा, पढ़ाने वाला भी महमूद, पढ़ने वाला महमूद। अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर इन महमूद की बहारों मेहनतों को पहुँचा दिया। आज यकीन जानो इमाम काबा, इमाम मदीना भी देवबंद का फैज़ याफ्ता है। अल्लाह अकबर। वो भी कुरान अल्लाह वालों से। हम ये नहीं कहते बरेलवी मसलक ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, अहले हदीस मसलक अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे लड़के गुजारा कर रहे हैं और बहुत सारे अमली जिंदगी के अंदर आकर गुजारा कर रहे हैं। तबलीग मिली यहाँ से, खत्म नबूवत की चौकीदारी मिली यहाँ से, सहाबा की गुलामी मिली यहाँ से, अम्मा अपनी माओ के तहफ़्फ़ुज़ का हमें हुक्म मिला तो यहाँ से, बहन भाइयों का प्यार, किरदार अखलाक मिला, दीनी मदारिस की बहार मिली तो खुदा की कसम यार, मसाजिद का जाल मिला तो मैं यहाँ से। खुदा की कसम क्या आपका दिल नहीं खुश होता जब आप किसी मस्जिद में किसी कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान को पूरे लबो लहजे के साथ जब पढ़ के सुनाता है तो पता लगता है कि देवबंद का फैज़ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अल्लाह पाक हर महकमे में, हर मसलक वाले को अल्लाह जल्ला शान इस्लाम, कुरान सिर्फ देवबंदियों का नहीं, कुरान सिर्फ बरेलवियों का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान भी उसका है, कुरान वाला भी उसका है, और जिस पर कुरान उतरा वो भी रहमतुल लिल आलमीन, प्यारा नबी उसका। अल्लाह के वास्ते मैं करिया करिया गाँव गाँव पूरी दुनिया फिरता हूँ। अभी 3 मुल्कों में मैं होके आया, शाम में, इराक में, लबनान में, उससे पहले सऊदिया में, दुबई में, इंडिया, बांग्लादेश। अल्लाह मुझे ले जाते कुरान की बरकत से। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, खुदा की कसम झगड़े लड़ाई हमें यही नजर आई, फिरका वारियत नहीं। मैं अहले तशियों के मुल्क के अंदर गया, अल्लाह अकबर, यकीन जानो एक मेरे जूते साफ करने लग गया, लेकिन मेरा दिल तो उससे खींचा। लेकिन वो नफरत है ही कोई नहीं, कोई खड़ा होकर, कोई बैठ के, उठ के, जो जिस हालत के अंदर, हर तरफ कुरान की तिलावत की आवाज। यही है, ये काफिर है, ये सुन, ये मुसलमान। अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी, बहुत पुरानी हो चुकी। अब हमने मसलक नहीं बनाना, मसलक अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह। हमने उम्मत को इकट्ठा करना है। उम्मत बिखर रही है, कादियानियत की तरफ जा रही है, राफजियत की तरफ जा रही है। उम्मत गुस्ताख मुस्तफ़ा बन रही, गुस्ताख खुदा बन रही। इनको प्यार मोहब्बत से, कुरान की बहारों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से इनको जोड़ो और इनको बताओ कादियानी एक ऐसा नसूर है जो हमारी जिंदगियों में आ गया, हमें हुजूर की मोहब्बत से दूर कर देगा, खुदा की मोहब्बत से। उनके पास पैसा है, उनके पास ज़राए हैं, उनके पास असर रसूख है, उनके पास ओहदे हैं, उनके पास हुकूमत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चटाइयों पर बैठने वालों का ओहदे वाले मुकाबला नहीं कर सक रहे, माल दौलत वाले मुकाबला नहीं कर सक रहे, क्योंकि उनके पास माल की ताकत है, हमारे पास इश्क मुस्तफ़ा की ताकत है। इसी इश्क को इजहार करते हुए हुजूर की शान में जरा नारा तो ला के दिखाओ, ताजो तख्त में नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा। खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे इंशाअल्लाह ताला, हुजूर के गुलाम बनोगे, नबी के दुश्मनों का अल्लाह मुकाबला करोगे, माल जान से करोगे, उनके गिरेबान में हाथ डालोगे, उनकी जुबान को उनकी गुद्दी से निकालोगे इंशाअल्लाह। ये आज के रसूल हैं, अल्लाह तू गवाह हो, ये तेरे बंदे हुजूर की नामूस के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह तू भी इनसे राजी हो जा, अपने हबीब को भी हमारे हक में राजी कर दे। ये दीनी इदारों के अंदर मेरे अजीजों यही तरतीब दी जाती है, हुजूर के गुलाम बनाए जाते हैं। वल्लाह मोहम्मद अली साहब एक इदारा जो चला के चले गए, अब बेटे अरसलान के हवाले करके चले गए। यकीन जाने मैं तो ऐसी अक्का थका पड़ा था, लेकिन जब मोटरसाइकिल पे मैं इनके घर गया, उन्होंने कारगुजारी सुनाई, मेरा दिल चाह के मैं इनसे आराम से बैठ के बात करूं, और सारे दिन से मैं उखड़ा उखड़ा था।
हंसी भी मुझे यहाँ ज़्यादा आई, यानी दिल बाग हुआ, अच्छी बात सुनने को मिली। अल्लाह इन्हें और उलमा इकराम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे अजीज़ों आखिरी तश्कील है, आखिरी तश्कील ये कि ये उम्मत खैर उम्मत है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं आई, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए आई है। अल्लाह की कसम तबलीग का काम सिर्फ देवबंदियों का नहीं, तबलीग का काम वहाबियों का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा और हुजूर की खत्म नबूवत मानता है, तबलीग का काम उसका है। तबलीग क्या है? लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से मना करना। अगर ये देवबंदियों का काम है, अहले हदीसों का नहीं, बरेलवियों का नहीं, तो फिर मेरे जरा सोचो तो सही, ये काम है क्या? लोगों को, अपनी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बेहयाई बुराई से मना करना और उन्हें 5 वक्त की नमाज के लिए अल्लाह के घर में बुलाना और उन्हें हलाल हराम की तमीज करवाना, आंख का हया और आंख की बेगैरती के बारे में बतलाना, हलाल हराम का थोड़ा बहुत इल्म सिखाना, ये तबलीग है। वरना अल्लाह की कसम ना कोई ये ओहदे बांटते हैं, ना कोई मेंबरी का लालच है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे इस मस्जिद से, इस मदरसे हर महीने 3 दिन की जमात निकला करे और जमातें आया करें। हमें ब्रॉड माइंडेड, खुला ज़हन, खुला दिल लेके हमें उस जमात के साथ हमें भी अल्लाह काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मदरसे मेरे चांद, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में बरकत दे। साल के बाद ज़कात एक मरतबा आती है, साल के बाद फितराना एक मरतबा होता है, साल के बाद कुर्बानी एक मरतबा होती है। पूरा साल ये इदारे वाले हमारे बच्चों पर मेहनत करते हैं और पूरे साल के बाद हमें इदारों पर मेहनत करने का मौका मिलता है। इस वक्त ज़कात और खैरात के खर्चे के लिए बेहतरीन मसारिफ में से बेहतरीन जगह मदारिस दीनिया है। ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ आलिम हाफिज कारी पैदा हो रहे हैं और हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरों को संभाल रहे हैं। उन्हीं मस्जिदों मदरसों में से ये एक मदरसा है, क्या नाम है इसका? मदरसा अरबिया मदीनातुल इल्म। अल्लाह इसे मदीने वाले की निस्बत में नसीब फरमा दे और अल्लाह करीम इसे हमेशा के लिए कुरान की निस्बत और पूरे इलाके वालों को नसीब फरमा दे। ये मदरसा इस वक्त आपकी तमन्नाओं का मुंतज़िर है, आपकी दुआओं का मुंतज़िर है। ये मदरसा आपसे और यहाँ के तालिब इल्म आपसे खैर खाई चाहते हैं और आपसे नेक तमन्नाओं की उम्मीद है। अगर 10-15 आदमी खड़े होकर इरादा लिखवा दें कि मैं ज़कात में से, उशर में से, अपनी फसल में से, सदकात खैरात में से अल्लाह के नबी के गुलशन के लिए और इस गुलशन में पढ़ने वाले नबी के मेहमानों के लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए दूंगा, कमी कोई नहीं आनी। पैसा तो जेब में आया, वो जेब से निकलेगा, खास अस्पतालों में निकले, खा अदालत कचहरियों में निकले, थाने में निकले, लेकिन अल्लाह करे जब भी पैसा निकले कुरान की बहारों के लिए निकले, अल्लाह के घर की तामीर के लिए निकले, उम्रे के सफर के लिए निकले, हज के सफर के लिए निकले, खैर के कामों